हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एसएस ग्रुप ट्यूटोरियल्स। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल न्यूमेरिकल सीरीज पार्ट 2। न्यूमेरिकल सीरीज के बेसिस पे अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वो नहीं देखोगे तो ये नहीं समझेगा, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां पर एक ट्रिक बताया था मैंने, तो जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग टाइप 2 न्यूमेरिकल सीरीज। अब ये जो न्यूमेरिकल सीरीज है ये बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी कितना इज्जत दे रहे हैं चैप्टर में। जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r², यानी कि ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। देखो ये भी जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी बोर्ड में आने का चांस बहुत कम है, बहुत लो चांस है, एकदम लो आने के चांस बहुत कम है। और इसके पहले वाला वीडियो भी जो था उसके अंदर भी आने के चांसेस कम थे। तो देखते हैं, अभी इस बेसिस पे एक ही क्वेश्चन दिए हम लोग को, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन वाला बी, एक ही क्वेश्चन दिया। तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया है। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए। देखो क्वेश्चन को ना पहले पढ़ो नहीं, क्वेश्चन को पहले समझो। तो क्वेश्चन को ना पहले मार के तोड़ते, तो मारते क्वेश्चन को तो लाल हो जाएगा। देखो द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, यानी कि प्लैनेट ए करके एक है, तो चलो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट का नाम ए है, ठीक है। इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी कि एक और प्लैनेट है, चलो ये प्लैनेट बी है। तो पहला पॉइंट ये बोलता है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी कि इसने ये बोला जो रेडियस है प्लैनेट ए का वो आधा है। किसका आधा है? रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का, यानी कि प्लैनेट बी थोड़ा बड़ा है। यहां से पता चल गया ना, क्योंकि ये आधा ये बड़ा है इसलिए मैंने बनाया। चलो आगे देखते हैं। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ एम बी, यानी कि अगर इसका मास एम ए है तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा ये पूछा गया। चलो आगे देखते हैं। What must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value of A, यानी कि इसने ये भी बोला है तो वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू हाफ ऑफ GB, यानी कि प्लैनेट G के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और प्लैनेट A के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो यहाँ पर इसने बोला है G के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ है प्लैनेट A का। क्लियर है, ये कंडीशन हमको दिया गया। तो हम लोग डेटा यहाँ से चुपके से डेटा लिख देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग किया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा लिखते हैं। सो डेटा इज गिवन, दैट इज सबसे पहले चीज मुझे ये दिया है आर ए, यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी दैट इज आर बी मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अगर मैं आर बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगा ना, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू को याद रखने का। चलो ठीक है। और एक और कंडीशन ये दिया है जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए। चलो यहाँ पे भी सेम कंडीशन करेंगे, तो यहाँ पे जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा इसीलिए। ये डेटा है और हम लोग को फाइंड क्या करने बोला, चलो देखते हैं फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना किधर गया, एम, यानी कि मास कौन से जगह पे, सेकंड पे, तो मास ऑफ प्लैनेट बी, तो यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। चलिए तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। तो फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताने का, फॉर्मूला इज जी इज इक्वल टू gm/r²। फॉर्मूला कैसे पता चला, अरे वही टाइप पे तो है पूरा क्वेश्चन। चलो तो यहां पर लिखता हूं मैं फॉर प्लैनेट ए, फॉर प्लैनेट ए, और यहां पे लिखता हूं फॉर प्लैनेट बी, क्योंकि दो प्लैनेट है। क्लियर है। फॉर प्लैनेट ए फॉर्मूला सेम रहेगा, जी इज इक्वल्स टू gm/r²। यहां पे भी सेम, जी इज इक्वल्स टू gm/r²। यही फॉर्मूला है, बस कुछ कांड करना है। कांड क्या करना है ध्यान से सुनो। तो यहां पे लिखूंगा जी ए, यहां पे लिखूंगा आर ए, यहाँ पे लिखूंगा एम ए, क्यों, प्लैनेट ए के लिए है। यहाँ पे लिखूंगा जी बी, यहाँ पे लिखूंगा एम बी, यहाँ पे लिखूंगा आर बी, क्यों, प्लैनेट बी के लिए। ये क्लियर हो गया। चलो अब क्या करता हूँ पता है, अब इसको दे दिया मैं 1 नंबर, इसको दे दिया मैं 2 नंबर, ठीक है। तो क्या करूंगा, डिवाइड 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 क्या है ध्यान से देखो, तो मैं यही ब्लैक से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा जी बी इज इक्वल्स टू जी एम बी होल डिवाइड बाय r² बी। याद रखने का, कंफ्यूज मत होना। ओवरऑल डिवाइड बाय जी ए, तो जी ए, तो ये जी ए,
रुक जाओ, मैं भी इसको एकदम प्रॉपरली लिख देता हूँ यहीं पर, जी ए। तो जी ए का वैल्यू क्या था, जी एम ए होल डिवाइड बाय आर ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है पक्का। अब बच्चे लोग एकदम घबरा गए क्योंकि ये डिवीजन आ ही नहीं रहा। तो एक सिंपल ट्रिक बता दो डिवीजन का, ध्यान से देखो। कंसिडरेशन करते हैं ना, कंसिडरेशन क्या करेंगे पता है, इसको मैं 1 लिख दिया सपोज, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब क्लियर है। तो ये डिवीजन कुछ ऐसा होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अराउंड 1 × 4 होल डिवाइड बाय 2 × 3, यानी कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो आप लोग एक काम करो, इतना नोट डाउन कर लो, मैं आगे का बताता हूँ, ये सब प्रॉपर नोट डाउन कर लो। सो मल्टीप्लीकेशन हार्ड नहीं है, मल्टीप्लीकेशन भी ईजी है। तो देखते हैं कैसा मल्टीप्लीकेशन होगा ये। तो ये हमने पढ़ा था 1/x होल डिवाइड बाय y में, तो y ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर भी सेम ऐसे केस है, देखो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 1 × 4 और 2 × 3। क्लियर है, ये मैंने नॉर्मली लिखा है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट ना, न्यूमरेटर, दैट इज GMB मल्टीप्लाई बाय 4 ये है, दैट इज R² ऑफ A होल डिवाइड बाय 2 और 3। तो 3 यहाँ पर लिख देता हूँ पहला क्योंकि इजी पड़ जाएगा, GMA मल्टीप्लाई बाय R² B। ये क्लियर है। देखो ध्यान से, को G से G क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, GB/GA का वैल्यू हमें गिवन में डेटा में हमने सॉल्व किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम लोग देखोगे वीडियो में तो है। GB/GA का वैल्यू क्या है, हाफ। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा MB/MA। अच्छा, RA और RB का वैल्यू क्या है, देखो RA और RB का वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 1/2 और होल स्क्वायर, तो दोनों का ओवरऑल होल स्क्वायर ले लिया। तो मैं जब सॉल्व करूंगा 1/2 इज इक्वल्स टू MB/MA, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। इजी है यहाँ तक। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, सॉरी। तो ये 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो 4 × 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू MB/MA। एकदम इजी है यहाँ तक। चलो 2 1 जा 2 2 जा तो 2, तो ये हो जाएगा आगे सॉल्व करने पे 2 इज इक्वल्स टू MB/MA। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 × MA इज इक्वल्स टू MB। इसका मतलब मास ऑफ प्लैनेट B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट A। तो लिखने का मास ऑफ प्लैनेट B ऐसा इज 2 टाइम्स ऑफ प्लैनेट A, दैट इज MA। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया। और वैसे भी हमें पता चलना ही था, क्योंकि प्लैनेट B जो था उसका रेडियस बड़ा था, तो ऑब्वियसली रेडियस बड़ा है तो सरकमफ्रेंस बड़ा होगा, सरकमफ्रेंस बड़ा है तो जगह बड़ा होगा, स्फीयर बड़ा होगा, इसलिए प्लैनेट 2 क्या है, बड़ा है। ठीक है, जाओ मत, ये एकदम प्रॉपर्ली सॉल्व करो, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो एकदम। तो बच्चे लोग ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एकदम प्रॉपर्ली देखो, सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। नहीं आया तो मैं बता ही रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सॉल्व करो। किया सॉल्व? चलो ठीक है, जिनको नहीं आया वो वीडियो देखो, मैं बताता हूँ आपको ध्यान से। तो क्वेश्चन को फिर से क्या करेगा, तोड़ने का। तो तोड़ते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, इज 9.8, यानी कि इसके ऊपर जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सब जानते हैं। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट। एक और प्लैनेट है, इसके ऊपर जी का वैल्यू क्या होगा, कंडीशन दिया है, हुज मास एंड रेडियस बोथ आर 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर अर्थ, यानी कि इसके मास और रेडियस दोनों भी 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स किसके है, अर्थ से। ठीक है, इसके मास और रेडियस दोनों भी 2 टाइम्स है अर्थ से, यानी कि इसका मतलब सो मास ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये पहला कंडीशन है। और रेडियस ऑफ प्लैनेट्स इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये कंडीशन दिया गया और हमको जी फाइंड करना। ये अंडरस्टैंडिंग होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होते हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए डेटा क्या दिया है, सो डेटा गिवन सब, तो डेटा ये दिया है MP मास ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो जब मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ MP, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा
अपॉन एम ई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेम पैरेलल क्वेश्चन है जैसा पहले सॉल्व किया था। और एक और क्वेश्चन, एक और कंडीशन ये दिया, दैट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो ये रेडियस को मैं यहां पर लिख के आता हूं, तो आर पी अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 2। ये क्लियर है? ये दो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सॉरी पहले फाइंड करते हैं किसको फाइंड करना है। तो फाइंड देखते हैं, हम लोग को फाइंड करना है जी ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। कोई तो प्लैनेट है, पता नहीं कौन सा प्लैनेट है, एक्स नाम दे दिया, तो यही फाइंड करना है हम लोग को। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सभी जानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम जैसा लास्ट टाइम सॉल्व किया था, सो फॉर प्लैनेट अर्थ, और ये फॉर प्लैनेट अननोन, पता नहीं है ना कौन सा प्लैनेट है। तो सेम जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला जी इज इक्वल्स टू, सॉरी स्मॉल जी, मिस्टेक ध्यान रखना, जी इज इक्वल्स टू, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बस एक कांड करेंगे ना, कांड क्या करेंगे ध्यान से देखने का। ये ग्रेविटी अर्थ का है, जी ई हो जाएगा, मास अर्थ का है, रेडियस अर्थ का है, ये अननोन प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट का है, ये भी प्लैनेट का है, ये भी प्लैनेट का है, ऐसा मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते सेम टू सेम, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, 2 को 1 से डिवाइड करने का, तो डिवाइड 2/1। तो जी पी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर पी का होल डिवाइड बाय, ये जी ई यहाँ पर है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, जी ई का वैल्यू रखने का, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? तो फिर से मैं एक और बताता हूँ इसको कैसा डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 1 कंसिडर करने का, इसको 2, इसको 3, इसको 4, मल्टीप्लाई कैसे होगा बताया था लास्ट टाइम, 1 × 4 अपॉन 2 × 3, इस फॉर्मेट में मल्टीप्लीकेशन करना है। कर सकते हो पक्का, गारंटीड। तो मैं मल्टीप्लीकेशन करके दिखाता हूँ, ध्यान से एकदम दिमाग ओपन रखने का एकदम। तो ये हो जाएगा जी पी अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू जी एम पी मल्टीप्लाई बाय आर ई का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑफ पी एंड जी एम ई। यहाँ तक क्लियर है एकदम प्रॉपरली? अच्छा देखो ध्यान से देखो, कुछ हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है क्या, जी पी अपॉन जी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर नहीं दिया है। अच्छा एम पी अपॉन एम ई का वैल्यू दिया है, देखो एम पी अपॉन एम ई का वैल्यू दिया है 2। ठीक है, तो ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। एंड एम पी अपॉन एम ई का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा देखो आर ई अपॉन आर पी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, आर ई अपॉन का तो नहीं दिया, लेकिन उल्टा दिया है आर पी अपॉन आर ई। देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करके यहाँ पर लिखा, देखो आर ई अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/2। तो आर ई अपॉन आर पी की जगह पे लिखूंगा 1/2 और होल स्क्वायर। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब आगे सॉल्व करें तो एकदम छोटा सा स्टेप बाकी है, तो आगे मैं सॉल्व कर रहा, ध्यान से देखना। सो जी पी अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा जी पी इज इक्वल्स टू, अच्छा जी ई इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा जी ई अपॉन 2। अच्छा ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है, दैट इज 9.8, तो इसका मतलब जी पी इज इक्वल्स टू जी ई मतलब 9.8 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.9। सो ग्रेविटी ऑन प्लैनेट पी इज 4.9, वही तो हम लोग को फाइंड करने बोला था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये जो प्लैनेट है इसके ऊपर ग्रेविटी 4.9 लगेगा, तो यहाँ पर जी का वैल्यू मिलेगा अपने को 4.9। अच्छा यूनिट क्या आएगा, जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिमेंबर यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये प्रॉपरली पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से। बच्चा पार्टी नोट्स बना के हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, ग्रेविटेशन पार्ट 1 हो गया, पार्ट सीरीज हो गया न्यूमेरिकल वाले, तो सारे सीरीज अच्छे से सबको फॉरवर्ड करो, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।